भव्य तरीके से जो है आज आपका दौरा रहा, तो इस दौरे के बारे में जो है सर। देखिए, दौरे का मूल उद्देश्य तो वीर अब्दुल हमीद जी की आज शहादत दिवस था। उस पर उनके परिवार के लोगों ने, उनके बेटे, उनके पौत्र ने कार्यक्रम मांगा तो मुझे आने का मौका मिला। और फिर गाजीपुर जनपद में पार्टी चूंकि बहुत मजबूत पार्टी है, समाजवादी पार्टी, तो गाजीपुर के साथियों ने इतने कार्यक्रम लगा दिए। तकरीबन सुबह 8:30 बजे से मैं जिले में घुसा हूँ और अभी मुझे लग रहा है अगले 1.5-2 घंटे और लगेंगे। इतने सारे कार्यक्रम गाजीपुर के साथियों ने लगातार स्वागत के, सम्मान के, अपने अपने तरीके से कार्यक्रम। बहुत सारे साथियों के पारिवारिक लोगों के बीच भी जाने का मौका मिला। बचाओ एमएलसी साहब की डेथ हुई, उस परिवार में भी जाके शोक संवेदना व्यक्त किया हूँ। यहाँ भी बैठा हूँ राजकुमार जी के यहाँ, और भी कई साथियों के यहाँ भी जाना बाकी है। जिस तरीके से सर आज गाजीपुर का दौरा रहा, ये सवाल आप गाजीपुर में आए तो ये लाजिमी है, यहाँ के जो किसान है खाद को लेकर काफी ज्यादा जो है धरना भी देखने को मिला, और यहाँ के किसान जो खाद को लेकर बहुत परेशान। देखिए, गाजीपुर की तो गाजीपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। सरकार सो रही है। सरकार केवल जब जागती है तो भाषण देती है किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे या हो गई। इसके अलावा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। किसान बहुत परेशान है। खाद के नाम पर तकरीबन सभी जिलों में लाठियां चल रही हैं, मिल नहीं रही है, ब्लैक हो रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है। इसी तरह से हर तरह की समस्याएं किसान भी झेल रहे हैं, नौजवान भी झेल रहे हैं, व्यापारी भी झेल रहे हैं, मजदूर भी झेल रहे हैं, बेरोजगार भी झेल रहे हैं। हर व्यक्ति समस्या से परेशान है इस समय। जिस तरीके से सर बीते जो है कल राष्ट्रपति का उपचुनाव का जो है सांसदों ने मतदान किया, जो है एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वही खबर आ रही है कि जो है 14 सांसद जो है क्रॉस वोटिंग किए विपक्ष। नहीं, मुझे तो लगता नहीं कोई क्रॉस नहीं किया। हाँ, कुछ सांसदों के इनवैलिड जरूर हुए हैं। और जहां तक उनकी जीत का सवाल है, ये सही है कि संख्या उनके पास पहले से थी। लोकसभा में भी उनके पास बहुमत था और राज्यसभा में भी वो ज्यादा थे, तो जीतना तो था उनका उम्मीदवार। लेकिन विपक्ष ने एक मजबूती के साथ जो चुनाव लड़ा, ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले को विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो देश की हमारी धाती है, जो लोकतंत्र की परंपरा है, उसको बहुत मजबूती के साथ निभाने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और आपने देखा 300 वोट पड़े हैं विपक्ष के उम्मीदवार आदरणीय सुदर्शन रेड्डी जी को। वही जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो है रायबरेली में जो है अपने जो है संसदीय क्षेत्र में गए थे, तो बीजेपी के लोगों के द्वारा रोककर जो है उनके साथ जो है रोका गया काफिले को, और काफी विरोध करने का जो है ये मामला आया। ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो विपक्ष के लोग कभी किया करते थे। इसी से अंदाज लग रहा है कि अब विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है। जब सत्ता पक्ष के लोग सड़कों पर धरना दिए रहे, वहीं दे रहे हैं और भी कई जगह दे रहे हैं रायबरेली के साथ साथ। जिस तरीके से देश में जी सर उपचुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, लेकिन बाकी जो चुनाव होते हैं ईवीएम मशीन से होते हैं। तो उपचुनाव ये बैलेट नहीं, ये चुनाव तो हमेशा ही बैलेट से हुआ है। ये इस पे ईवीएम कभी इस्तेमाल नहीं हुई है। आगे से बैलेट पेपर से देखिए, हम लोग लगातार कुछ मुद्दों पे समाजवादी पार्टी का निर्णय बहुत साफ है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संसद में जब जीत के गए तो उन्होंने कहा कि हम 80 में से 80 सीटें भी जीत जाएं लोकसभा की, तब भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में पहली बार पहले सत्र में ही इस नई लोकसभा के गठन के साथ ही कही। तो हम लोग लगातार ईवीएम के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से जो है आप लोग एसआईआर के मुद्दे और वोट चोरी के मुद्दे पर आक्रामक रहे, वही क्या जो है जिस तरीके से दिल्ली में जो है आपके द्वारा और जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा बैरिकेडिंग डाका गया, तो क्या स्पष्ट संदेश है 2027 का अपने कार्यकर्ताओं को जो स्पष्ट संदेश दिया गया संघर्ष के लिए? क्या नहीं, संघर्ष के रास्ते पे तो समाजवादी हमेशा रहे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, जब जब उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर कोई भी उन्हें बैरिकेड रोक नहीं पाएगा। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर लखनऊ में भी उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना चाहते थे, रोकने की कोशिश हुई, तो आपके सामने वो भी सूचनाएं होंगी, माने वीडियो होंगी, फोटो होंगी।
12-14 फीट ऊंची भी दीवार को कूद के गए थे। या ये बैरिकेड अभी जो दिल्ली में के संसद भवन रोड पे हुआ, तो जहां भी ये रोका जाएगा। और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई हम समाजवादी लोग पूरे तन्मयता के साथ दिल से लड़ते हैं। सर कोई भी हम लोग रस्म अदायगी लड़ाई में नहीं करते। पूरी जहां तक लड़ने की आवश्यकता होगी वहां तक लड़ेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या दावा है? 100% समाजवादी पार्टी की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि एक तरफा बहुमत की सरकार बनेगी। सर सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजने वाले हैं, 12 घंटे गाजीपुर में रहे हैं और आपके पीछे पीछे यहाँ के युवा समाजसेवी और समाज सेवा से राजनीति में आए राजकुमार पांडे जी आपके साथ, इनके बारे में आपका क्या है? नहीं, बहुत अच्छे साथी हैं, समाज सेवा का भी काम करते हैं, पार्टी का भी काम करते हैं, बहुत समर्पित साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।